अब आपको ले चलते जयपुर के एसएमएस अस्पताल में, जहां सीएम अशोक गहलोत सौगात देने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आज हम 10 लाख का बीमा किया है। सारे ट्रांसप्लांट जो है ऑर्गन के फ्री किए, चाहे उन्हें 10 लाख लोगों, चाहे 20 लाख लोगों, चाहे 30 लाख लोगों, किडनी हो, लीवर हो, कुछ भी ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, कोकलर ट्रांसप्लांट हो, कर दिया गया है। ऐसा हिंदुस्तान में क्या, मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं होगा, मुझे पता नहीं। तो ये जो जंप लिया हम लोगों ने मेडिकल के अंदर, आप सोचिएगा लोगों के 500 लगा के 5,000 5 लाख तक की बचत हुई होगी, सेविंग हुई होगी। हर आदमी को उधार लेके, कई गरीबों को तो मकान बेच करके, गहने रख के और इलाज करवाना पड़ता माँ बाप का भी। अब कम से कम इलाज फ्री हो रहा है राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा जंप हुआ है। मशीनें जो आई है यहाँ पर, जो मैं देख के आया हूँ, बहुत एडवांस मशीन है। वो बहुत एडवांस मशीन है। ऐसी मशीन है, चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो एंजियोग्राफी के लिए हो, चाहे वो आपका जो माइंड का जो न्यूरो का एंजियोग्राफी होती है, टेक्निकल वर्ड तो मुझे मालूम नहीं है, पर सब तरह की मशीनें बहुत एडवांस हो गई है। सेकेंडों के अंदर सीटी स्कैन होने वाली हो गई है। 256 की जो एडवांस है मशीन सीटी स्कैन की, उसकी डबल कैपेसिटी भी आ गई है टेक्निकली। तो तमाम काम इतने अच्छे हुए हैं। मुझे गर्व है कि राजस्थान के प्रदेशवासी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। गांव गांव में इसका प्रचार हुआ है, फ्री दवाई मिल रही है, फ्री इलाज हो रहा है, ओपीडी आईपीडी फ्री हो गई है। तो शानदार तरीके का आईपीडी टावर को लेकर भी आपने आईपीडी टावर भी अभी तो बन रहा है, 2 साल लगेंगे बनने में। तो ऐतिहासिक काम है वो भी। महिला हॉस्पिटल के अंदर भी, जेके के अंदर भी, सब जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है। राजस्थान भर के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक ही बात मैंने कही डॉक्टरों को, कृपा करके एक वादा मुझसे आप कर लो कि स्ट्राइक आप नहीं करोगे। आप काली पट्टी बांध लीजिए। अगर आपको नाराजगी है, मांगे हैं सरकार से, काली पट्टी बांध लीजिए। डॉक्टरों का और स्ट्राइक का रिश्ता होना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान के रूप में माने जाते हैं, जान बचाते हमारी। उनका रिश्ता क्या हो सकता है स्ट्राइक से? स्ट्राइक होती तो अंदर मरीज बेचारा तड़पता है, कई लोग ऑपरेशन रुक जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं। तो मैंने कहा है कि एक कम से कम मैं ये मांग कर रहा हूँ, बाकी मांगे आपकी सब मांगे मैं मंजूर करूँगा। जो आप मांगोगे आगे भी, खाली जयपुर नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान भर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो मांग करेंगे सरकार से, मेडिकल मेरी टॉप प्रायोरिटी के अंदर है। टॉप प्रायोरिटी के, कोई धन की कमी नहीं आएगी। पर एक मेरी मांग है उनसे, डॉक्टरों से, वो कम से कम स्ट्राइक नहीं करेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी मांग है, उनको भी चाहिए कि वो संवेदनशीलता दिखाए। ये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो है ना, ये कॉमर्शियल काम नहीं है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो है, वो पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता है। कोई कमाता तो वो गलत काम करता है, कॉमर्शियल काम नहीं हो सकता वो। इसीलिए सोसाइटी बनती है, ट्रस्ट बनता है, जिससे कि पैसा वहीं सर्कुलेट हो। अगर पैसा बच रहा, सेविंग हो रहा है, तो वापस आप वहीं खर्च करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके एक्सपेंशन में करोगे। ये भावना है। पर मैं समझता पूरे मुल्क के अंदर सब लोग इस भावना को नहीं मानते। कई लोग मानते हैं। बड़े बड़े अस्पताल मैं समझता हूँ कि ब्रिजखंडी की तरह से भी हैं, जो ट्रस्ट बना के चलते हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी, हो सकता मैं गलत भी हूँ, कि कई अस्पताल हैं वो जो बात मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो भी करते हैं। मुझे खुशी है, मुझे गर्व उन लोगों पर। और जो पहले साइफन करते हैं, मेडिकल अस्पताल खोल करके, छोटा बड़ा जो भी है, वो काम जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और मैंने कहा, अभी बिल पेश किया हमने असेंबली के अंदर, उसको विरोध किया गया, हमने उसको सेनेट कमेटी भेज दिया। अब ओपिनियन लेने पब्लिक की भी, प्राइवेट सेक्टर की भी। मैं चाहूँगा कि एक, अगर मान लो बाहर का कोई आदमी आ गया, एक्सीडेंट हो गया राजस्थान के अंदर, तो हमने कहा जो नियरेस्ट अस्पताल है वहाँ उसको इलाज करना ही पड़ेगा। उसको लेके क्या ऐसा हो सकता है? उसको लेके एहतजाज कर दिया उन लोगों ने। अरे तुम जो काम कर रहे हो, अस्पताल खोले हो, और वो तड़प रहा है सड़क पर, मान लीजिए बीमार आदमी, तो क्या आपकी मॉरल ड्यूटी भी नहीं है क्या? हम क्यों कहें? सरकार तो कह रही है, कानून ला रही है, जरूरत पर क्यों पड़ी कानून लाने की? बिना कानून भी
अस्पताल के मालिकों की, प्रबंधकों की, डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, बल्कि एम्बुलेंस भेजे खुद मालूम करते ही और उसका इलाज करवा गए। कुछ बातें जिंदगी में ऐसी करनी चाहिए जिंदगी में खुद को संतोष मिले। ये देखता हूँ मैं कि इसका विरोध कर दिया, और भी कई पॉइंट विरोध किया होगा। अरे आप बातचीत कर लेते, हम उनको ठीक कर देते। हम भी चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का अपना अलग महत्व हो सकता है, सब काम सरकार नहीं कर सकती है। पर अभी कोरोना के अंदर मैंने देखा है, बॉम्बे, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, एक बेड नहीं मिल रहा लोगों को, क्योंकि ज़्यादा अट्टालिकाएं खड़ी होगी, बड़े बड़े अस्पताल बन गए वहाँ पर, और प्राइवेट लोग कहाँ जाए, चिंता लग गई। राजस्थान इस मामले में बहुत ही सुकून भरा रहा। यहाँ पर जो हमने पब्लिक सेक्टर में विकास किया है अस्पतालों का, उसके कारण लोगों को तकलीफ नहीं आई। दिल्ली के लोग यहाँ तक आए, यूपी के लोग यहाँ तक आए हैं, बाहर के लोग यहाँ बहुत आए इलाज आने के लिए कोरोना के अंदर। तो मुझे खुशी है कि राजस्थान के डॉक्टर, नर्सेज कोई कमी नहीं रख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कोरोना के अंदर, मुझे उनके ऊपर गर्व है। जनता क्लिनिक खोलने का काम शुरू किया। पहले चरण में 140 खुलने थे, लेकिन मात्र 16 ही खुले हैं अब तक। उसमें जितना हम चाहते थे उतना काम नहीं हो पाया।